Subscribe, like and share my channel please. यह वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड किया गया है यह शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का टॉपिक में है द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। प्रोनाउंस मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार क्या हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उसका जो मेन सर्वनाम के प्रकार हैं उसी को बताएंगे एक एक करके। चलिए हम पहला बताते हैं आपको, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता क्या है। आइए हम इसको देखते हैं क्या है। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे या उस शब्द को प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल पहला दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन का। फर्स्ट देखिए पहले, यू हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक घड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? एक घड़ी है। अर्थात नाम के स्थान पर हमने प्रयोग कर दिया यू, अर्थात हमने क्या कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमने संज्ञा के स्थान पर क्या लिख दिया? यू, यानी प्रोनाउन। तो यू आपका प्रोनाउन हो गया, यानी तुम्हारे पास एक घड़ी है। सेकंड में हम देखते हैं, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो यहाँ पे आई जो है यह संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया है, तो बन गया आपका सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम बहुत सारे हैं। आई, वी, यू, दे इत्यादि प्रोनाउन हैं। इनके तीन भाग हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है उत्तम पुरुष। इसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष में आई, वी, माई, अस इत्यादि होते हैं। सेकेंड पर्सन जिसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष में यू, योर, दाव इत्यादि होता है। तीसरा है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, ही, सी, इट, इस अन्य पुरुष में आएगा। तो इस प्रकार से हमने बताया कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, और एक एक करके हमने कहा आपको बताएंगे। तो इसी तरह वीडियो में लगातार बने रहिए, समझ में आएगा एक एक करके। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको पर्सनल प्रोनाउंस के तालिका को दिखाते हैं, जिसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, यानी कि बढ़िया से देख सकते हैं और उसे पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए तालिका में क्या है और राइट कर लीजिए कलम कॉपी लेके। ओके, ठीक है, देखिए अभी आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन की तालिका, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोनाउंस दिखाए गए थे और आप आशा करते हैं कि लिखे भी होंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हु ब्रोक दिस चेयर। इस कुर्सी को किसने तोड़ी? हमने बोला कि इस कुर्सी को किसने तोड़ी? किसने तोड़ी, यानी कि हमने बताया कि जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वह शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो हमने इस सेंटेंस में हु का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया, इसलिए यह हु जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज दिस? यह क्या है? यानी हमने पूछा कि यह क्या है, तो क्या शब्द व्हाट इंग्लिश में
व्हाट, यही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को पूछने के लिए व्हाट का इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव व्हाट। ओके, तो चलिए हम अगला बताते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत ही समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। यहाँ पे यह है जो शब्द है संकेत कर रहा है कि यह मेरी कलम है, तो इसलिए यहाँ पे दिस जो हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। कौन सा हुआ, संकेतवाचक सर्वनाम हुआ। अब नेक्स्ट में देखते हैं दीज आर इजी क्वेश्चंस, ए आसान प्रश्न है। ए क्या है, आसान प्रश्न है। कौन, ए, तो यहाँ पे ए जो शब्द है दीज है, ए आपका संकेतवाचक सर्वनाम हुआ या डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो नेक्स्ट है दोज आर हिज बुक्स, वे उसकी पुस्तकें हैं, वे उसकी पुस्तकें हैं, यानी ये बता रहा है पुस्तकों के बारे में कि वे उसकी पुस्तकें हैं। संकेत कर रहा है कौन, ये दोज। दोज ही यहाँ पे वर्ड जो है, शब्द है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, यह संकेतवाचक सर्वनाम है, यानी ये संकेत कर रहे हैं, यानी पहले में दिस संकेत कर रहा है कि दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, और सेकेंड में दीज आर इजी क्वेश्चंस, ए आसान प्रश्न है, यानी दीज यहाँ पे आपको संकेत कर रहा है, और यहाँ पे दोज आर हिज बुक्स, वे उसकी पुस्तकें हैं, यहाँ पे बता रहा है कि दोज संकेत कर रहा है कि वे उसकी पुस्तकें हैं, तो वे यानी दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आप लोगों को सब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। आप लगातार बने रहिए इसी तरह से, और अगला हम देखते हैं मेन है उसी को बता रहे हैं। हमने अब तक 3 बता दिया और 2 और बचा है, 2 और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा देखिए वीडियो। आइए हम देखते हैं 4th नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 वाक्यों को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी स्टडी, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु जिसने हेल्प्ड मी मेरी सहायता की, स्टडी कल, यह वही लड़का है जिसने मेरी कल सहायता की। यहाँ पे हु शब्द यही है, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यानी एक वाक्य दिस इज द बॉय एक हो गया, हेल्प्ड मी स्टडी 2 हो गया, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम हु कर दिया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हु हुआ। और इसे हम प्रयोग किए हैं नॉमिनेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है, विच जिसे यू बाट तुमने खरीदा था, यह वही पुस्तक है जिसे तुमने खरीदा था। यहाँ पे 2 वाक्य हो गए, दिस इज द बुक एक वाक्य, और सेकंड है यू बाट तुमने खरीदा था, तो यह तुमने खरीदा, यानी कि यहाँ पे 2 वाक्यों को जोड़ने का काम विच कर दिया, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच हो गया। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हु जोड़ दिया दोनों सेंटेंस को, और सेकंड में विच दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। बस मेन हम बता रहे हैं, यानी मेन आपका 5 ही होगा, तो हमने 4 बता दिया, ये 5वां का नंबर है। आइए 5वां भी देखिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, द प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम।
ये निजवाचक सर्वनाम अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसे कहते हैं? वह प्रोनाउन जो यह प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। यानी इसमें कार्य का प्रभाव जो होता है स्वतः कर्ता पर ही पड़ता है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, आई कवर्ड माई सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट। मैंने स्वतः यानी खुद, मैं खुद कंबल से ढका, यानी मैंने स्वतः कंबल से ढका या ढक दिया। यहाँ पे माई सेल्फ है, यह बताता है कि जो कार्य का प्रभाव हो रहा है वो कर्ता पर ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और सेकंड में ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वतः से कहा या अपने आप से कहा, यानी अपने आप, हिमसेल्फ अपने आप से कहा कि ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें वह प्रोनाउन जो यह प्रकट करे, यानी कौन? हिमसेल्फ प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो वह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है और किसी अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोनाउन जो यह प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माई सेल्फ ने बताया कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है कार्य का, और यहाँ पे सेकंड में हिमसेल्फ ने बता दिया कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है कार्य का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो यह प्रकट करे कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ फर्स्ट में माई सेल्फ हो गया, सेकंड में हिमसेल्फ हो गया। तो इस प्रकार से तो हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर कर रहे हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।